कहानी का नाम है गांव का रहस्य। गांव के बुजुर्गों के पास एक रहस्य था, एक खोया हुआ खजाना जो सदियों से कहीं छिपा हुआ था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी ने एक पुरानी पीली पड़ चुकी मानचित्र निकाली। उन्होंने कहा, यह नक्शा मेरे परदादा के समय से चला आ रहा है, पर कोई इसे खोज नहीं सका। युवक अर्जुन और उसकी बहन राधा इस खजाने की खोज करने को उत्सुक हो गए। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अर्जुन और राधा जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ गांव का कुत्ता टाइगर भी था। रास्ते में उन्हें बड़ी बड़ी झाड़ियां और जंगली जानवरों के पदचिन्ह मिले। वे दोनों नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। राधा ने कहा, यहाँ लिखा है कि हमें नदी के पास जाना होगा। वे नदी के पास पहुँचे। नदी बहुत तेज बह रही थी। उन्हें पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा। अर्जुन ने एक गिरे हुए पेड़ को देखा और कहा, हमें इसी पेड़ पर चलकर पार करना होगा। राधा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पेड़ पर चलने लगी। अचानक उसका पैर फिसला, लेकिन अर्जुन ने उसे संभाल लिया। नदी पार करने के बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का द्वार रहस्यमयी नक्काशियों से भरा था। अंदर रोशनी बहुत कम थी, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल दिख रहे थे। राधा ने कहा, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, शायद यह कोई पहेली है। अर्जुन ने शब्द पढ़ने की कोशिश की और दीवार पर लिखे संकेतों को हल करने लगा। जब पहेली हल हुई तो एक गुप्त द्वार खुला। अंदर वे हैरान रह गए। चारों ओर सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर रखे थे। राधा ने कहा, हमने यह कर दिखाया। लेकिन तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। गांव के कुछ लालची लोग उनका पीछा कर रहे थे। अर्जुन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अर्जुन और राधा ने खजाने में से सिर्फ उतना लिया जितना गांव के भले के लिए ज़रूरी था। वे सुरक्षित गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। खजाने के पैसे से गांव में स्कूल, कुएं और अस्पताल बनाए गए। अर्जुन और राधा को गांव के हीरो के रूप में याद किया जाने लगा। दादाजी ने कहा कि तुम दोनों ने सिखा दिया कि सच्चा खजाना बहादुरी और ईमानदारी है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली कहानी के साथ।